हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, यानी कि ईवीएस के टॉपिक को कवर करेंगे। आप में से जो भी अभ्यर्थी का रिट 2021 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेवल फर्स्ट के अंदर या प्राइमरी टीचर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ईवीएस की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी और इसमें हम लोग वही टॉपिक कवर करेंगे जो बोर्ड की तरफ से आपके सिलेबस में इंक्लूड भी है और जहां से आपके प्रीवियस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही कवर करने वाले हैं आज की क्लास में भी। और आज का हमारा जो न्यू टॉपिक रहेगा राजस्थान की वेशभूषा के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान के वस्त्रों के बारे में डिस्कस करेंगे कि राजस्थान में महिलाओं के द्वारा और पुरुषों के द्वारा किस तरीके से वस्त्र पहने जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वस्त्र है, उनके वस्त्रों के नाम भी आपको याद होना जरूरी है क्योंकि वस्त्र से रिलेटेड भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम लोग अभी टॉपिक को कवर करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन से वस्त्र के बारे में पूछा गया था आपसे। और साथ में गाइज आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है वीडियो से रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहती है, नोट्स रहते हैं, वो सारी चीजें आपको शेयर कर दी जाती है। साथ में आप लोग एसआर एजुकेशन इंडिया के नाम से फेसबुक पे ग्रुप है, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको जो भी वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आउट होते हैं, आपके जो भी एग्जाम की डेट होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप डेली अपडेट के लिए ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। और हम लोग जो डिस्कस करेंगे सबसे पहले पुरुषों के वस्त्र, यानी कि राजस्थान के अंदर पुरुषों के द्वारा कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, उन वस्त्रों का क्या नाम है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ था आपका तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे किस वस्त्र के बारे में। पुरुषों के वस्त्र के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पुरुषों के वस्त्र में सबसे पहले वस्त्र आता है आपका पगड़ी, या फिर आपका पाग हो गया, पैंचा हो गया, बागा हो गया या साफा हो गया। अगर पगड़ी आपको दे दिया जाए, पाग दे दिया जाए, पेंचा दे दिया जाए, बागा दे दिया जाए या साफा दे दिया जाए तो ये क्या है, ये कपड़े आपके सिमिलर है और इनके नाम अलग है, बाकी कपड़े आपके सिमिलर है। जो पगड़ी होती है वो इस तरीके से सिर को ढकने वाला एक वस्त्र होता है और जो इम्पोर्टेंट जैसे आपके फेस्टिवल हो गए, उत्सव हो गए या शादी ब्याह हो गया, तो ये राजस्थान में इस तरीके से पुरुषों के द्वारा सर को ढकने के लिए पहने जाने वाली पगड़ी होती है। इसी को हम पाग के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम पेंचा भी कहते हैं, इसी को हम बागा भी कहते हैं, इसी को हम साफा भी कहते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ये सारी आपकी पगड़ियां हैं और ये जो पगड़ियां होती है वो अलग अलग त्योहारों पे पहनी जाती है, अलग अलग कलर की होती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग उत्सवों पे अलग अलग तरह की पगड़ियां पहनी जाती है राजस्थान में पुरुषों के द्वारा। आगे डिस्कस करते हैं जैसे कि विवाह के उत्सव पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, मोटिडे पगड़ी पहनी जाती है। नंबर 1 पे ये याद रखना है कि विवाह के उत्सव पर मोटिडे पगड़ी पहनी जाती है। और श्रावण के समय जो पगड़ी पहनी जाती है उस पगड़ी का नाम है लेहरिया। कौन सी पगड़ी? श्रावण के समय जो पगड़ी पहनी जाती है वो लेहरिया पगड़ी पहनी जाती है। दशहरे के समय जो पगड़ी पहनी जाती है वो मदील पगड़ी पहनी जाती है, ये नाम आपको याद रखना है। और होली के समय जो पगड़ी पहनी जाती है वो फूल पत्तियों की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब कैसे कि जैसे ये आपको पगड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ पे अलग अलग मतलब कलर से डिजाइन बने हुए, उसी तरीके से इस पगड़ी में आपके फूल पत्तियों वाली छपाई होगी और ये जो पगड़ी होगी वो होली के समय पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। मतलब राजस्थान में अलग अलग त्योहारों पे, अलग अलग उत्सव पे अलग अलग तरीके की पगड़ियां पहनी जाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं। शुभ अवसरों पर पंचरंगी पाग का विशेष महत्व है जिसमें पीला, हरा, लाल व नीला हल्का व घेरा रंग होते हैं। शुभ अवसरों पर बसंती रंग की पाग भी पहनी जाती है। देखो आपको क्या याद रखना है कि जो शुभ अवसर होते हैं, जैसे मैंने अभी वही बताया कि विवाह के अवसर हो गया या कोई इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हुआ फैमिली के अंदर या फिर शादी समारोह हुआ, तो उसके अंदर इस तरीके से जो पगड़ी है वो पहनी जाती है। जो पगड़ी होती है वो 5 रंगों से बनी होती है। जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये पीले रंग भी इस पगड़ी के अंदर है और ये आपको रेड कलर भी दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर भी दिखाई दे रहा है आपको,
नीला कलर भी इसमें दिखाई दे रहा है, रेड कलर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये पगड़ी जो होती है वो पंचरंगी पगड़ी होती है। इसमें मिक्स कलर होते हैं। मिक्स कौन कौन से आपके मिक्स 5 कलर होते हैं। और इस पगड़ी को विशेष अवसर पे, विशेष उत्सव पे या शादी समारोह हो गया उस समय पहनी जाती है पुरुषों के द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि लड़ाई में जाते समय केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। देखो कुछ जो राजा होते थे, महाराजा होते थे, जब लड़ाई में जाते थे, युद्ध में जाते थे, तो वो इस तरीके से केसरिया रंग की पगड़ी पहनते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो कलर है वो कैसा कलर है, हमारा केसरिया कलर है। और केसरी कलर की जो पगड़ी है वो राजा के द्वारा जब युद्ध में जाया जाता था, जब लड़ाई में जाया जाता था, तब पहनी जाती थी इस तरीके की पगड़ी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ गाइस, मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो अलग अलग उत्सव होते हैं ना राजस्थान में, जैसे विवाह हो गया, शादी समारोह हो गया, मेले हो गए, या फिर कोई और फेस्टिवल होता था, तो सभी में अलग अलग प्रकार की पगड़ियां पहनी जाती थी या अलग अलग कलर की पगड़ियां पहनी जाती थी पुरुषों के द्वारा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सेकंड नंबर पे जो पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाला वस्त्र है वो है जोधपुरी कोट, जो बंद गले का कोट होता है। इस तरीके से ये जोधपुरी कोट है। और ये कैसा है, ये बंद गले का कोट है। ये भी पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है राजस्थान में। और इसी पोशाक को या फिर इसी कोट को राष्ट्रीय पोशाक के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर एग्जामिनर के द्वारा से पूछ लिया जाए कि किस पोशाक को राष्ट्रीय पोशाक के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो आपको याद रखना है जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय पोशाक के रूप में मान्यता प्राप्त है। आगे डिस्कस करते हैं। अगला जो वस्त्र आता है जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है वो है टोपी। मतलब पगड़ी की तरह इस तरीके से सिर को ढकने के लिए पुरुषों के द्वारा टोपी भी पहनी जाती है राजस्थान में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये टोपी जो होती है वो पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाले वस्त्र के अंदर आती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला जो पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है वो है अंगरखी या बुकतरी। देखिए अंगरखी आ जाए, बुकतरी आ जाए, तो ये जो आपके वस्त्र होते हैं ये सेम ही होते हैं। और ये जो वस्त्र होता है वो शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र होता है। यानी कि शरीर के ऊपर वाले पार्ट में पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको हम अंगरखी या बुकतरी कहते हैं। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो आपको जैसे अंगरखी दे दिया, बुकतरी दे दिया और फिरन दे दिया और एक दो और आपको वस्त्र के नाम दे दिए थे। उसमें से आपको बताना था कि राजस्थान में पुरुषों के द्वारा कौन कौन से वस्त्र पहने जाते थे। कि 3 नाम आपको राजस्थान में पुरुषों के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते थे वो नाम आपको दिए थे और एक नाम आपको अलग दिया था फिरन का। तो फिरन हमारा आंसर गलत था। उसमें जो पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र था उसमें अंगरखी भी ठीक था, बुकतरी भी ठीक था और अचकन भी ठीक था। और जो गलत था वो फिरन था। तो इसका आपको ध्यान रखना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। आगे डिस्कस करते हैं। अगला जो वस्त्र आता है पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वो है अचकन। अचकन जो है वो अंगरखी का ही उत्तर रूप है जिसका नाम क्या है, अचकन। यानी कि अचकन जो वस्त्र है वो भी अंगरखी और बुकतरी जैसा वस्त्र होता है। ये भी सिमिलर ही होता है। अगला जो वस्त्र आता है पुरुषों के द्वारा जो राजस्थान में पहना जाता है वो है धोती। और ये जो धोती होती है वो इस तरीके से पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली धोती होती है। ये धोती जो होती है वो कैसी होती है, श्वेत या फिर सफेद रंग की होती है। और ये जो धोती होती है वो कहाँ पहनी जाती है, कमर पे पहनी जाने वाली वस्त्र होती है। तो इस तरीके से याद रखना है। ये जो धोती आपको दिखाई दे रही है पुरुषों के द्वारा, ये भी राजस्थान में पहनी जाती है। कैसी होती है, सफेद कलर की होती है। और ये आपको पगड़ी दिखाई दे रही है। तो राजस्थान में जो पुरुष वर्ग के लोग होते हैं वो इस तरीके से पगड़ी पहनते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला जो वस्त्र आता है राजस्थान में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वो है चूगा या चोगा। ये जो वस्त्र होता है वो अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता है। यानी कि इस तरीके से ये क्या है, इसी को चूगा या इसी को चोगा कहते हैं। ये अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता है, जैकेट की तरह। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो वस्त्र है वो है जामा। यानी कि शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र जिसमें ऊपर चोली होती है और नीचे जो घेर होता है वो घुटनों तक होता है उसका। और ये जो पोशाक होती है ये विशेष जो अवसर होगा, विशेष उत्सव उस पे पहनी जाती है। यानी कि ये जो जामा टाइप का जो वस्त्र होता है वो शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र होता है। और इसमें क्या होती है, चोली होती है। देखा है नहीं आपने कि जो चोली कट वाले कपड़े होते हैं, नीचे से घेर होता है, ऊपर से चोली कट वाले जो कपड़े होते हैं। तो ये जो वस्त्र होता है वो भी राजस्थान में पहना जाता है। और इसके अंदर इसका जो घेर होता है वो कहाँ तक होता है, घुटनों तक होता है। और ये जो पोशाक होती है वो विशेष अवसर पे, विशेष उत्सव पे पहनी जाती है पुरुषों के द्वारा। अगला जो वस्त्र है जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है वो है पैजामा। ये अंगरखी, चूगा और जामे के नीचे कमर व
पैरों में पहने जाने वाला वस्त्र होता है जो पैजामा होता है। इस तरीके से सीधा सीधा पैजामा होता है। जो अंगरखी, चूगा या जामे की तरह पहने जाने वाला, कमर या पैरों पे पहने जाने वाला वस्त्र होता है पैजामा। आपने देखा ही होगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला जो वस्त्र आता है पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला राजस्थान में, वो है ब्रीजस या ब्रीचेस। ये जो वस्त्र होता है वो चूड़ीदार पैजामे के स्थान पर काम में लिया जाने वाला वस्त्र होता है। यानी कि ये कुछ वस्त्र आपने देखे हैं जो कैसे होते हैं, चूड़ीदार टाइप के होते हैं, पैजामे टाइप के। इसकी जो मोरी होती है वो छोटी होती है, जिसके कारण पैजामे में कैसे हो जाते हैं, चूड़ियां बन जाती है, चूड़ी टाइप की आ जाती है, तो उसी को हम कहते हैं चूड़ीदार पैजामा। और जिसके अंदर आगे की जो इसकी मोरी होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है, पैजामी टाइप की। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगला जो पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र राजस्थान में वो है पच्छेवड़ा। पच्छेवड़ा जो वस्त्र है ये सर्दी से बचाव हेतु रेजे का बना चद्दर नुमा शरीर के ऊपर डाला जाने वाला वस्त्र होता है। पच्छेवड़ा क्या होता है, पच्छेवड़ा होता है ये सर्दी से बचने के लिए रेजे का बना चद्दर नुमा वस्त्र होता है और इसे शरीर के ऊपर पहना जाता है। जैसे आपकी शॉल वगैरह आप लोग ओढ़ते हैं सर्दी के समय, उसी तरीके से ये पच्छेवड़ा भी सर्दियों में पहने जाने वाला पुरुषों के द्वारा वस्त्र होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगला जो वस्त्र है जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है वो है घुघी। घुघी जो वस्त्र होता है ये किससे बना होता है, ये ऊन का बना वस्त्र होता है और ये सर्दियों में और वर्षा से बचने के लिए पुरुषों के द्वारा ओढ़ा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। क्या बताया मैंने कि घुघी जो वस्त्र है वो किससे बना होता है, ये ऊन से बना होता है और दूसरा सर्दी या फिर वर्षा से बचने के लिए ये वस्त्र ओढ़ा जाता है। तो इसका ध्यान रखना है। अगला जो पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है वो है कमरबंद या पटका। कमरबंद आ जाए या पटका आ जाए तो ये जो वस्त्र है वो हमारे सिमिलर है, नाम चेंज है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार या कटार खुशी होती है। देखो ये जो आपको वस्त्र दिखाई दे रहा है इसी को पटका या कमरबंद वाला वस्त्र कहते हैं। और इसमें जो पुरुष होते हैं वो अपनी जैसे छोटी तलवार हो गई या अपनी कोई कटार खुशी इस तरीके से यहाँ पे रखते हैं। और यही वाला जो वस्त्र है वो पंजाबी जो लोग होते हैं ना वो भी इसी तरीके से वस्त्र पहनते हैं। वो भी अपनी जो छोटी तलवार होती है वो भी यहीं पर ही अपनी छोटी तलवार रखते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पटका। नाम में कंफ्यूज नहीं होना, जब आपको कपड़े दिखेंगे इमेज से तो आपको वो चीजें समझ आएगी। तो बस आपको याद रखना है कि नाम याद रखना है और थोड़ा सा वो जो इमेज है ना इसे अपने माइंड में सेट करना है, जिससे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपसे आते हैं वो गलत ना हो। क्योंकि नाम से तो हमें पता नहीं लगा कि ये कौन से वस्त्र है, मतलब कैसे वस्त्र है। जब हम इमेज में देखते हैं तो हाँ पता लगता है कि हाँ ये जो वस्त्र है हमारे आसपास ही पहने जाने वाले वस्त्र होते हैं। तो इसका ध्यान रखना है। अगला जो पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है वो है आत्मसुख, यानी कि ये प्राय तेज सर्दी में ओढ़ा जाता है। ये कब ओढ़ा जाता है, आत्मसुख, ये तेज सर्दी में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र होता है। और इसकी जो तुलना की गई थी वो किससे की गई थी, कश्मीरी फीरन से की जा सकती है। तो ये आत्मसुख की जो तुलना है वो कश्मीरी फीरन से की जा सकती है। ये इस तरीके से ढीला ढाला टाइप का ये वस्त्र होता है। और ये जो जाते ये वाले वस्त्र जो पहने जाते हैं वो रजवाड़ों के द्वारा पहने जाते हैं या फिर रजवाड़ों में इस वस्त्र का सबसे अधिक प्रचलन है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि यहाँ पे हमने किसके बारे में डिस्कस करा कि पुरुषों के द्वारा जो जो वस्त्र पहने जाते थे। तो नाम याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। चलिए आगे डिस्कस करेंगे हम लोग कि स्त्रियों के द्वारा कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं राजस्थान के अंदर जो फेमस है। सबसे पहले वस्त्र आता है कुर्ती और कांचली। ये जो वस्त्र होता है वो शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र होता है। इस तरीके से शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र होता है, इसी को कुर्ती कहते हैं या कांचली कहते हैं। तो ये याद रखना है, कुर्ती आ जाए कांचली आ जाए तो ये जो वस्त्र है वो हमारे सेम होते हैं, नाम डिफरेंस है या नाम अलग अलग होते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगला जो स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है वो है घाघरा। ये क्या है, हमारा घाघरा चोली। ये भी महिलाओं के द्वारा या स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र होता है। ये जो घाघरा होता है ये कैसा होता है, इसमें अलग अलग कलियां होती है जिससे कि इस घाघरे में घेर बन जाता है। और ये घाघरा नृत्य करने में, डांस करने में, घूमने में घुमावदार रहता है, आसानी रहती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अक्सर ये जो घाघरा होता है जैसे विवाह के समय, शादी समारोह में या मेले में, उत्सव में, नृत्य के समय ये महिलाएं पहनती हैं इस घाघरे को। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला जो महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है वो है ओढ़नी, लुगड़ी या फिर साड़ी। देखिए ओढ़नी आ जाए, लुगड़ी आ जाए या साड़ी आ जाए तो ये हमारे वस्त्र कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं।
कुर्ती और कांजली तथा घाघरे के ऊपर शरीर पर पहने जाने वाला वस्त्र होता है जिसे ओढ़नी कहते हैं, मतलब चुन्नी की तरह ओढ़ा नहीं जाता, तो ये क्या कहते हैं, इसे ओढ़नी, लुगड़ी या साड़ी कहते हैं। ये वस्त्र भी महिला के द्वारा पहना जाता है इस तरीके से, ये इस तरीके से चुन्नी टाइप का ओढ़ा हुआ है, तो इसी को ओढ़नी कहते हैं। और राजस्थान में महिलाएं घरों में भी इस तरीके के वस्त्र पहनती हैं। आगे डिस्कस करते हैं, पोमचा, लहरिया, चुनरी या मोटड़ा, धनक आदि कुछ विशिष्ट लोकप्रिय ओढ़नी है। देखिए आपको यहाँ पे क्या याद रखें कि कुछ विशेष प्रकार की या कुछ प्रसिद्ध ओढ़नियां होती है। पहली होती है पोमचा, पोमचा याद रखना। सेकंड होती है लहरिया टाइप की ओढ़नी होती है। थर्ड होती है हमारी चुनरी। फोर्थ होती है मोटड़ा और फिफ्थ नंबर पे आती है धनक। तो ये कुछ फेमस हमारी ओढ़नियां होती है जो महिलाओं के द्वारा सर पर ओढ़ी जाती है, तो इसका भी नाम आपको ध्यान रखना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये महिला का या पुरुष का है, क्योंकि आपको तो सिमिलर नाम, आपको सिर्फ एग्जाम में नाम देंगे कि पोमचा, लेरिया, चुनरी, मोटा, धनक, या फिर उसमें एक नाम और ऐड कर देंगे पुरुष वर्ग के वस्त्र का, तो उसमें से आपको छांटना होगा कि महिलाओं का कौन सा है, पुरुष का कौन सा है। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे डिस्कस करते हैं, पोमचा ये बीच में पीले व चारों तरफ लाल रंग का होता है। देखो जो पोमचा होता है ना वो इस तरीके से होता है, ये कैसा होता है, बीच में पीले रंग का होता है और चारों तरफ लाल कलर का होता है, इसी को हम पोमचा कहते हैं। ये कैसी है, ये क्या है, ओढ़नी है, ओढ़नी या चुनरी होती है। लहरिया श्रावण मास में तीज पर विशेष रूप में पहने जाने वाला वस्त्र होता है। देखो लहरिया जो वस्त्र पहना जाता है, ओढ़नी, ये भी महिलाओं के द्वारा कब पहना जाता है, ये तीज पे पहने जाने वाला वस्त्र होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना कि मैंने वही बताया कि महिलाएं जो होती हैं या पुरुष जो होते हैं राजस्थान के, वो अलग अलग उत्सव पे, अलग अलग फेस्टिवल पे अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। आगे डिस्कस करते हैं, लहरिया की धारियां जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती हैं तो वह मोटड़ा कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, मोटड़ा कहलाता है। मतलब जब लहरिया की धारियां इस तरीके से एक दूसरे को काटते हुए वस्त्र बनाए जाते हैं, मतलब डिजाइन होते हैं एक तरीके से, तो जो इस तरीके के डिजाइन होते हैं एक दूसरे को काटते हुए, उसका नाम क्या है, मोटड़ा। ये भी क्या होती है, हमारी ओढ़नी, चुनरी टाइप की होती है, तो इसका ध्यान रखना है। आपको नाम आपको अजीब अजीब से दे देंगे, बट कपड़े आपको बताएंगे कि ये कपड़े मतलब हमारे आसपास ही पहने जाते हैं। जोबनेर की फूल की साड़ी व सवाई माधोपुर की पक्के काले रंग के दुपट्टों पर छापे की सूट की साड़ियां प्रसिद्ध। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि जोबनेर की फूल की साड़ी व सवाई माधोपुर के जो पक्के काले रंग के जो दुपट्टे होते हैं या दुपट्टे होते हैं, वो बात एक ही है। उस पर छापे की क्या होती है, सूट की साड़ियां होती है, जो काफी वहाँ पे प्रसिद्ध है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला जो वस्त्र होता है जो महिलाओं के द्वारा पहना जाता है वो है तिलका। तिलका जो वस्त्र होता है ये मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र होता है राजस्थान के अंदर, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से ये तिलका वस्त्र होता है। और महिलाओं के द्वारा वो वस्त्र तो पहने जाते थे, कुछ अलग प्रकार के वस्त्र भी पहने जाते हैं। कौन कौन से, जैसे कि सलवार हो गई, इस तरीके से ये भी महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। कुर्ता हो गया आपका, इस तरीके से सलवार कुर्ता, ये महिलाओं के द्वारा राजस्थान में पहना जाता है, अन्य राज्यों में भी पहना जाता है। और चूड़ीदार पैजामा हो गया, ये आपका चूड़ीदार पैजामा हो गया, इसमें जो मोरी होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है, जिस पैजामे में क्या आ जाती है, चूड़ियां आ जाती है, इस तरीके से चुन्नटें आ जाती है, तो ये हमारा चूड़ीदार पैजामा कहलाता है। इस तरीके से ये आपको दिख रहा है। और ये सरारा, देखिए ये क्या है, ये भी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, ये क्या है, सरारा है, इस तरीके से। और महिलाओं के द्वारा अगला जो वस्त्र होता है वो स्कर्ट, यानी कि इस तरीके से पूरे घाघरे टाइप की स्कर्ट भी महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। तो ये कुछ विशेष प्रकार के वस्त्र थे जो सभी जगह पहने जाते हैं महिलाओं के द्वारा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और ये सारे वस्त्रों से रिलेटेड अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए नाम हमें मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा, बट देखिए तभी मैंने इमेज लगा रखी। इमेज से क्या होगा कि हमारे माइंड में वो चीजें सेट हो जाएगी। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें अगर वो भूल भी जाएंगे तो हमें इमेज से पता लग जाएगा कि हाँ इसमें ये वाला वस्त्र आएगा। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।